भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या से कुछ सूत्र मैंने निकाले हैं, जिसे हम सभी यथासंभव अपने जीवन में पालन करें। हमारे जीवन में सुख भी होगा, शांति भी होगी, समृद्धि भी होगा। पहला सूत्र है भगवान के जीवन का, ब्रह्म मुहूर्त में शय्या त्याग। ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल कहा जाता है तो सूर्योदय से पहले उठते हैं, उनका भाग्य भी उदित होता है। जो सूर्योदय से पूर्व उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में शय्या त्याग। उठ करके क्या करें? प्रातःकाल उठ करके अपने इष्ट का, आराध्य का ध्यान करें। मैं जो आपको बता रही हूँ समझना, ये अनमोल खजाना बता रही हूँ। यदि एक खजाना आपके हाथ लग गया तो आप राजा बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? राजा बन सकते हैं। छोटी मोटी विद्या नहीं बता रही। मेरा मन कहता है कभी कभी अयोग्य व्यक्ति को विद्या बतानी भी नहीं चाहिए। इतने समाज में इन सब बातों को बताना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा भी कहता है कि कुछ लोग भी यदि धारण कर लें और यदि उतार लें तो फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। वो पहुँचेंगे, समाज पहुँच जाएगा, उनका समाज पहुँचेगा तो हमारा देश वैभववान होगा। तो इसलिए मैं बता रही हूँ ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उठ करके अपने नारायण का, इष्ट का, आराध्य का ध्यान करें। आप पूछेंगे जी ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है? तो सूर्योदय से 1.5 घंटे पूर्व के समय को ब्रह्म बेला कहा जाता है। अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग समय में सूर्य नारायण उदित होते हैं। तो सूर्योदय से 1.5 घंटे के पहले के समय को ब्रह्म बेला कहा जाता है। उस समय उठ करके आपके जो भी इष्ट हैं आप उनका 10 मिनट के लिए ध्यान करिए, और ध्यान करने के बाद आपकी जो भी इच्छा है, जो भी अपना निवेदन है, वो आप अपने आराध्य से कहिए। जो भी आप चाहते हैं, थोड़ा चाहते हैं, ज़्यादा चाहते हैं, जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं, वो अपने भगवान से कहिए। आप यदि अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना चाहते हैं तो अपने भगवान से कहिए, प्रभु आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हूँ और स्वस्थ होता जाऊँगा। स्वस्थ हूँ, स्वस्थ होता जाऊँगा। आप जिन बातों को कहते हैं वही बातें होने लग जाती हैं। इसलिए ये नहीं कहना है कि मैं बीमार हूँ मुझे ठीक कर दो। तो ठाकुर कहेंगे भैया तू बीमार है तो बीमारी रह, फिर ठीक मत हो। इसलिए कहना है मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ होता जा रहा हूँ आपकी कृपा से। इस निवेदन को करिए। 21 दिन तक लगातार आप अपने मन से करिए, हृदय से सोचिए, मन में कल्पना करिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। वो होने लग जाएगा। आपके पास धन की कमी है तो सुबह उठ करके ध्यान करिए अपने इष्ट का, आराध्य का, और ये ना कहिए कि मैं गरीब हूँ और मुझे धन दे दो। ये मत कहिए। हम गरीब नहीं हैं, भगवान ने तो हमें खजाना दिया है। आप गरीब हूँ, मैं तो गरीब हूँ। लोग कहते सामान्य भाषा, अरे हम तो गरीब आदमी हैं जी, ये बोलते हैं गरीब लोग। तो ठाकुर कहते हैं फिर जा तू गरीब ही बना रहे। तो इसलिए आपको कहना है मैं आपकी कृपा से संपन्न हूँ, समृद्धिवान हूँ, ऐश्वर्यवान हूँ, और आगे भी और भी धनवान होते चला जा रहा हूँ। लक्ष्मी महारानी की कृपा मुझ पर होते चली जा रही। ऐसे आपको 21 दिन तक आप कल्पना करते हुए, सोचते हुए, आप जैसी कल्पना करेंगे वैसी आपकी सृष्टि बनते चली जाएगी। मुझे विश्वास है ये सब आप करेंगे। इस विद्या को हमारे पूर्वज लोग भली भांति जानते थे, इसीलिए वो हल की पूजा करते थे। हल की पूजा। हमारे ये संगीत कलाकार लोग केवल इसे हारमोनियम नहीं समझते, केवल तबला नहीं समझते, पिटने का ही नहीं समझते, कि पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, और तभी जा कर के ये इन्हें सार्थक फल देते हैं। तो आप श्रद्धा से भर करके नारायण को अपने निकट अनुभव करके अपने कहीं खुले आसमान में चले जाइए और अपने इष्ट का ध्यान करने के बाद में ये प्रार्थना
अर्पित करिए, निस्संदेह उसकी पूर्ति आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों हो करके रहेगी। और दूसरा सूत्र है भगवान के जीवन का, सद्व्यवस्था, सफाई, स्वच्छता। घर जैसा हो, जितना हो, घर सुंदर हो, घर को सुंदर रखें। ऐसा नहीं कि हमारा घर छोटा है तो मुझे सुंदर नहीं बना सकते, आप सुंदर बना सकते हैं। घर को सुंदर बनाइए, सुव्यवस्थित रखिए, वस्तुओं को क्रम से व्यवस्थित रखिए। जितना अस्त व्यस्त घर होता है वहाँ वास्तु दोष ज़्यादा होते हैं, इसलिए घर को सुंदर व्यवस्थित, हर वस्तुएं सजी धजी, कम हो वस्तुएं, ज़रूरी नहीं कि घर महल जैसा हो। मिट्टी के घरों को भी मैंने सुंदर देखा है, मिट्टी के घरों को बहुत सुंदर देखा है मैंने। और तीसरा भगवान के जीवन का सूत्र है, सत्यभाषी, मितभाषी, हितभाषी। सच बोले, मीठा बोले, कम बोले, सच बोले, जब बोले मीठा बोले, और यदि आपका सच कड़वा हो तो ना बोले। जी हम तो सच ही बोलते हैं, वो कड़ू लगता है तो लगे अरे कड़वा है तो मत बोलो, क्या जरूरत है बोलने का। और नहीं बोलना ही है तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। लोग कहते हैं सत्य कड़वा होता है, लेकिन मैं कहती हूँ सत्य मीठा होता है। सत्यम शिवम सुंदरम, मीठा होता है, मीठा बोले, कड़वा ना बोले, प्रयास करें। और सत्यभाषी, मितभाषी, हितभाषी, उपयोगी बोले, सार्थक बोले, निरर्थक ना बोले, अनुपयोगी ना बोले, अनावश्यक ना बोले, बहुत ना बोले, बहुत ज़्यादा ना बोले। जो ज़्यादा बोलता है लोग उसको बहुत हल्के में ले लेते हैं, तो इसका यही अर्थ नहीं है कि बिल्कुल ही ना बोले। कुछ लोग होते हैं, हम तो कम गंभीर लोग हैं, कम बोलते हैं, तो मुंह फुला के बैठे बिल्कुल कुप्पा बराबर। भैया कम बोले, मीठा बोले, सुंदर बोले। और चौथा सूत्र है भगवान के जीवन का, समय का सदुपयोग। आपके पल पल का, क्षण क्षण का हिसाब हो आपके पास, पल पल का उपयोग करिए, पल पल का। आपको पीड़ा होती है, लाइट बेकार में चल रहा है, पंखे बेकार में चल रहे हैं, बिजली बिल आएगा, आपको पीड़ा होती है। भैया जो बिल आएगा उसे तो भरा जा सकता है, लेकिन जो समय जाएगा उसे फिर लाया नहीं जा सकता। इसलिए पल पल का उपयोग करिए, क्षण क्षण का उपयोग करिए। और पांचवा सूत्र है भगवान के जीवन का, चटोरेपन का त्याग। चटोरेपन का त्याग, जो भी पाए, जहां भी पाए, गटक ना ले, चलते फिरते गटर ना बन जाए, संतुलित खाएं। शरीर के हित में जो हो ऐसी चीजों को खाएं, शरीर निरोग रहेगा। संतुलित खाएं, संतुलित आहार हो। जिसका आहार संयमित है उसका विचार भी संयमित होता है, इसलिए अच्छी चीजें खाएं। किसी के हाथ का बनाओ कभी भी ऐसा ना करें। जहाँ पा रहे हैं, हाँ समोसे निकल रहे हैं, ले आओ ले आओ, अरे पानी पूरी है, ले आओ ले आओ। इस गर्मी के समय में पानी पूरी खाइए जरा, बेचने वाले के हाथ के पूरे पसीने उस पानी में। राधे राधे। और ये कोरोना ने सिखा दिया, स्वच्छता से रहें, कम खाएं, जितना आवश्यक हो, जितना शरीर को अनुकूल हो उतना खाएं। भोजन, जिसने जिह्वा को जीत लिया भोजन के मामले में, और जिसने जिह्वा को जीत लिया वचन के मामले में, वो सारी दुनिया को जीत सकता है। सर्वम जिते जिते रसः। जिसने जिह्वा को जीत लिया और जिसने भोजन को जीत लिया। सज्जनों, उसके बाद भगवान के जीवन का छठा सूत्र है, अतिथि देवो भव। मेहमान भगवान है, ऐसा हम लोग मानने वाले लोग हैं। अतिथि अतिथि नहीं है, अतिथि
देवो भव। और हमारे खजुरानी में भी जितने अतिथि आए हैं ये तो सब के सब देवता हैं। खजुरानी वाले तो यहीं के हैं तो कथा सुन रहे हैं, लेकिन जितने अतिथि आए हैं ये उनके मर्जी पर है, चाहे तो आए और चाहे तो ना आए, फिर भी वो आकर के कथा सुन रहे हैं। तो खजुरानी के मेहमान तो सच में देवता है, अतिथि देवो भव। लेकिन जिसे हमने भगवान कहा है वो भगवान बन करके ही जाए, जिसे हमने भगवान बनाया है वो भगवान बन करके ही जाए। और समय में ना जाए, परेशान करने ना जाए, नहीं जी हम तो रोटी ही खाएंगे, रोटी बनाओ, रात के 10 बजे डिमांड कर रहे हैं, ऐसा अतिथि नहीं। अतिथि जाए परेशान ना करे, जो है जैसा है उसमें वो एडजस्ट कर ले, ये अतिथि का स्वभाव होना चाहिए। अतिथि देवो भव, देवता बन करके अतिथि जाए।